हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सरकार के कड़े रुख के बाद बैकफुट पर आया ट्विटर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक वापस लौट आया। ट्विटर ने मोहन भागवत समेत आरएसएस के ज्यादातर नेताओं के अकाउंट पर भी ब्लू टिक किया बहाल। हंगामे के बाद ट्विटर की सफाई, कहा लंबे समय तक अकाउंट एक्टिव नहीं रहने पर वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत हटाते हैं ब्लू टिक। ट्विटर के खिलाफ एक्शन में भारत सरकार, आईटी गाइडलाइंस पालन नहीं करने पर भेजा था तीसरी और आखिरी नोटिस। सरकार ने नोटिस में कहा, ट्विटर ने नियमों के मुताबिक अभी तक हमें अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में नहीं दी जानकारी। नोटिस में सरकार ने ट्विटर के दफ्तर को लेकर भी सवाल उठाए। कहा ट्विटर ने एक कानूनी फर्म के दफ्तर का ही पता दिया है। कोरोना की सेकेंड वेव में 646 डॉक्टर्स की जान गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आंकड़ा जारी किया। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर 2 हफ्ते से खड़े हैं 19 ऑक्सीजन कंटेनर। टैंकर को कहां भेजा जाए, नहीं हो पा रहा फैसला। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अब तक 25,000 टन से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचाई है। देश में एक दिन में 1,20,529 लोग कोरोना पॉजिटिव, 3,380 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। करीब 32,500 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 17,328 लोग संक्रमित, 209 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 14,000 नए केसेस, 300 मरीजों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 866 नए केसेस, 1,000 से ज्यादा रिकवर हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 80 लोगों की जान गई। 10,000 से ज्यादा नए मामले भी आए सामने। उड़ीसा में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 8 लाख के पार हुए। बीते 24 घंटे में 7,395 लोग संक्रमित, 40 की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए केसेस, करीब 4,000 मरीज रिकवर। राजस्थान में कोरोना से 24 घंटे में 32 की मौत, 3,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 414 नए मरीज आए सामने, 60 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना से रिकवरी दर 98% से करीब पहुंचा। 24 घंटे में कोरोना से 120 लोगों की जान गई। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में कोरोना पर पूरी तरह से काबू। प्रदेश में 20,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, तीसरी लहर में रोजाना 35,000 केसेस के हिसाब से तैयारी हो रही है। बच्चों के लिए टास्क फोर्स का भी गठन। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल का अमरिंदर सिंह पर हमला, कहा सरकार में विश्वास खो चुके हैं लोग। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक दी गई वैक्सीन की 24 करोड़ से ज्यादा डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। नागपुर में बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ बच्चों का चयन हुआ। चयन किए गए बच्चों को रविवार दी जाएगी वैक्सीन की पहली डोज। बच्चों का मेडिकल टेस्ट भी किया गया। मुंबई में 264 सेंटर पर 45+ उम्र वालों का वैक्सीनेशन, सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीन लगी। वैक्सीन के लिए निकाला गया ग्लोबल टेंडर रद्द होने पर बोली मुंबई की मेयर, कहा 9 कंपनीज गाइडलाइंस का पालन करने में नाकाम रहे। मुंबई को वैक्सीन सप्लाई करेगा डॉक्टर रेड्डीज लैब, मेयर किशोरी पेडनेकर ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आरोप, कहा 309 रुपए में वैक्सीन खरीद कर निजी अस्पतालों को 1,000 रुपए में बेच रही है पंजाब सरकार। हरदीप सिंह पुरी ने कहा वक्त पंजाब के लोगों की सेवा करने का है, लेकिन सरकार कैप्टन साहब और सिद्धू के क्रिकेट मैच में लगी है। हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को जवाब दिया, कहा राजस्थान में वैक्सीन कूड़ेदान में और पंजाब में मुनाफा कमा रही है सरकार। यूपी में अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा टीकाकरण हुआ। 35,95,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लगी। तमिलनाडु बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बना थी श्रीनिवासन की मांग, तमिलनाडु को वैक्सीन का कोटा केंद्र सरकार बढ़ाए। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान को लॉन्च किया। बाजारों में काम करने वालों को लगेगा टीका। कर्नाटक में ब्लैक फंगस से अब तक 1784 लोग संक्रमित हुए, 62 लोग रिकवर हुए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। लखनऊ के केजीएमयू में 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 11 मरीज भर्ती हुए, 3 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 7 जून से ऑड इवन के आधार पर बाजार और मॉल खुलेंगे, सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। दिल्ली में ऑड इवन में नंबर के हिसाब से बाजार खुलेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक बाजार खुलेंगे। दिल्ली में निजी दफ्तर 50% में पावर के साथ खुलेंगे। सरकार दफ्तरों में ग्रुप ए के ऑफिसर्स की 100% अटेंडेंस। दिल्ली मेट्रो 7 जून से 50% कैपेसिटी के साथ शुरू होगी। ई कॉमर्स कंपनीज कामकाज करती रहेंगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पुलिस उपायुक्तों के साथ बैठक की। अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान पुलिस की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन अलग अलग लाइंस पर 5 से 15 मिनट के अंतराल पर ही चलेंगी, डीएमआरसी ने जानकारी दी। दिल्ली के मशहूर कालकाजी मंदिर को भी खोला गया। श्रद्धालुओं को सिर्फ दर्शन की इजाजत है, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते भक्त। यूपी के बुलंदशहर और बरेली में भी कोरोना कर्फ्यू खत्म हुआ। प्रदेश में अब तक 67 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा है। बीएमसी ने ब्रेक द चेन के तहत अनलॉक की गाइडलाइंस को जारी किया। केवल 3 कैटेगरी के अनुसार मुंबई में छूट और पाबंदी रहेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक लोकल ट्रेनों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाले कर्मचारी ही सफर कर सकते हैं। मॉल, सिनेमा हॉल और जिम बंद रहेंगे। मुंबई में दुकानें वीकडे में 4 बजे तक ही खुल सकेंगी। होटल्स, रेस्टोरेंट को भी आधी क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक ही खोलने की मिली परमिशन। महाराष्ट्र सरकार ने लोकल ट्रेनों की सर्विस की जिम्मेदारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दी। लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी से बात करके फैसला हो सकता है।
मुंबई के बाजारों में उमड़ी भीड़, दादर की मार्केट में कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ी। मुंबई के यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र अनलॉक होने पर बीजेपी ने मंदिरों को खोलने की मांग की है, साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी इजाजत मांगी। तमिलनाडु में कुछ छूट के साथ 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। 30% कैपेसिटी के साथ ही सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। हिमाचल प्रदेश 14 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। गोवा में 14 जून की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, सीएम प्रमोद सावंत ने जानकारी दी। इंदौर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन मनाए जाने पर माफी मांगी बीजेपी नेता माधुरी जायसवाल। इटावा जेल से जमानत पर छूटने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने काफिला निकाला, नियम तोड़ने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। गाजियाबाद में पुलिस ने निजी स्विमिंग पूल के इंचार्ज को गिरफ्तार किया, लॉकडाउन में स्विमिंग पूल खोलता था इंचार्ज। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के घर घर राशन योजना पर रोक लगाई है, योजना के लिए केंद्र से नहीं लिया गया था अप्रूवल। केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना बनाई थी, एक हफ्ते बाद लागू होनी थी योजना। हिमाचल प्रदेश में रद्द की गई 12वीं बोर्ड की परीक्षा, कोरोना के हालात को देखते हुए फैसला। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मिला आईएमए का डेलीगेशन, स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हो रही हिंसा पर चर्चा। हज यात्रा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सऊदी अरब के फैसले के साथ भारत खड़ा है, यात्रा को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। ऋषिकेश में टूरिस्ट को फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट देने वाले 2 गिरफ्तार हुए, रिपोर्ट के लिए 5,000 रुपए चार्ज करते थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, सिर्फ रूस एकमात्र देश है जो एंटी कोविड वैक्सीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। ब्रिटेन में 21 जून से लॉकडाउन हटेगा या नहीं, सरकार कर रही है विचार। बीते 2 महीने से आ रहे हैं ज्यादा कोरोना केसेस। ब्राजील में भी लोगों को कोवैक्सीन लग सकेगी, भारत से कोवैक्सीन की आयात को मंजूरी मिली। सुखबीर सिंह बादल ने सीएम अमरिंदर सिंह पर हमला बोला, कहा जितने दिन सत्ता में रहेंगे राज्य का उतना ही तेजी से विनाश होगा। सुखबीर बादल बोले, पंजाब कांग्रेस में दरार का नहीं उठाना चाहते फायदा, कांग्रेस बीजेपी और आपको छोड़कर किसी से भी गठबंधन के लिए तैयार। ममता बनर्जी ने भतीजे का कद बढ़ाया, अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। सायोनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी, कुणाल घोष को पार्टी का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी का बयान, एक व्यक्ति पर पार्टी के एक ही पद की जिम्मेदारी होगी। यूपी में 12 जुलाई से पहले कराए जाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन, 20 जून के बाद जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा, अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाना गलत था, पर फैसले का अफसोस नहीं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, महामारी के दौर में सत्ता की लालच करना अराजकता को जन्म दे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ संवाद किया, ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया, कहा जैविक खेती अपनाएं किसान। प्रधानमंत्री मोदी ने इथेनॉल को 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकता बताया, पेट्रोल से 20% इथेनॉल मिलने का लक्ष्य 2025 में हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री बोले, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के टॉप 10 देशों में भारत शामिल, भारत बना क्लाइमेट जस्टिस का लीडर। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 100 पायलट परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, कहा भारत क्लाइमेट चेंज को चुनौतियों को लेकर जागरूक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल, 1 साल के अंदर राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया। हुआ सरकार की घोषणा, जंगलों में 100 नए जल निकाय बनाएगी सरकार, 5 लाख फलदार पेड़ भी लगाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर बोले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब देशों की मदद करे अमीर देश। प्रदर्शनकारी किसानों ने मनाया संपूर्ण क्रांति दिवस, कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ी। किसान कानून के खिलाफ पंजाब में किसान यूनियन का प्रदर्शन, चंडीगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष के घर का घेराव। हरियाणा के सीएम खट्टर ने प्रदर्शनकारी किसानों को चेतावनी दी, कहा कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी तो कार्रवाई होगी। पीएमएलए कोर्ट ने बैंकों को लोन अमाउंट वसूलने के लिए भगौड़े विजय माल्या की कुछ संपत्ति बेचने की दी परमिशन। भारत चीन विवाद पर बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, मोदी और जिनपिंग जिम्मेदार नेता, विवाद सुलझाने में है सक्षम। पुतिन ने कहा कोई क्षेत्रीय ताकत भारत रूस के मामलों में न दे दखल। श्रीनगर में आतंकियों की साजिश नाकाम हुई, पुलिस पोस्ट के पास बॉक्स में रखे आईडी को डिफ्यूज किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादी हमले में शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल, आईजी ने जानकारी दी। नागपुर में सोशल मीडिया पर वीडियो देख 19 साल के लड़के ने बिल्डर के परिवार को बंधक बनाया, पुलिस ने सभी को किया रेस्क्यू। यूपी के शामली में ट्यूबवेल से पानी पीने पर मासूम कटीले तार से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, आरोपी हुआ गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पटना के एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, धूं कर जलते दिखे सामान। फिर दूषित होने लगी है यमुना नदी, दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास यमुना में तैरते दिखाई दी जहरीली झाग। बंगाल में चक्रवात यास से हुए नुकसान की समीक्षा करेगी 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम। जम्मू कश्मीर के रामबन में खाई में गिरी है कार, हादसे में 5 लोगों की जान गई, 5 अन्य घायल। चीन के हेबी में कोयला खदान में विस्फोट हुआ, 2 लोगों की मौत, 6 लापता। श्रीलंका में भारी बारिश ने तबाही मचाई, कई इलाके डूबे, 6 की मौत, 5 लापता। मई में जीएसटी कलेक्शन 1,02,709 करोड़ रुपए रहा, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। हाय,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।